हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और एक नया वीडियो है। संडे का दिन है और बहुत अच्छी भर्ती निकल कर के आई है। बहुत बड़ी भर्ती। अगर मैं बात करूंगा अगर अप्रेंटिसशिप के बारे में, अप्रेंटिसशिप के बारे में मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था। अप्रेंटिसशिप होता क्या है जनरली, एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूँ। अप्रेंटिसशिप होता है किसी भी कंपनी में आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। वो रोजगार नहीं होता है, बस केवल आपको सीखने का मौका मिलता है, जिसमें आपको कुछ स्टाइपेंड, जिसको हम लोग तनख्वाह बोल सकते हैं या कुछ आपको पैसा बोल सकते हैं, वो मिलता है, जिसमें आप सीखते हैं और सीखने के बाद एक सर्टिफिकेट उस कंपनी का आपको दिया जाता है। और यहाँ पर अगर कंपनी अच्छी होती है तब तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, अगर कंपनी अच्छी नहीं होती तो उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो कंपनी नहीं है, वो इसरो है। जी हाँ, इसरो, जो कि आपको पता है कि भारत में जो भी अंतरिक्ष से जुड़ा रिसर्च होता है वो इसरो करती है। तो यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2022 और 23 की यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई है। और ये भर्ती पिछले साल भी आई हुई थी 2021 में। उस समय भी काफ़ी लोगों ने आवेदन किया, काफ़ी लोगों ने कंप्लीट किया अपना अप्रेंटिसशिप। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसरो अगर आपको अप्रेंटिसशिप दे रहा है करने के लिए, तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। और खास करके इसका सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू है। तो यहाँ पर जो बेसिकली अप्लाई करने वाले कैंडिडेट होंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है जिसमें ITI वाले, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले और साथ ही साथ नॉर्मल ग्रेजुएशन, जो कि आपने बीकॉम या कंप्यूटर से भी आप ग्रेजुएशन कंप्यूटर से किए हुए हो, या फिर आपने सोशल वर्क में कोई अपना ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पोस्ट मैं आपको बता दूं, अप्रेंटिसशिप होगी जिसमें 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 साल आप अप्रेंटिसशिप में आपकी बहाली होगी और 1 साल के बाद अगर आप कंप्लीट कर ले तो अच्छे तरीके से, तो आपको सर्टिफिकेट फाइनल मिल जाएगा। टोटल सीट की बात करेंगे तो देखिए, सीट डिस्क्लोज नहीं किया गया, नहीं बताया गया है। और सीट की लगभग बात करूंगा पिछले साल के हिसाब से, तो इस बार जो ये 4 ट्रेड को मिला करके, 4 अलग अलग बैच को मिला करके बनाया गया है, तो लगभग मेरे हिसाब से 200 या 200 से कुछ ज़्यादा इसमें प्लस कर सकते हैं। इतना सीट लगभग यहाँ पर है। पिछले बार के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस बार सीट को बताया नहीं गया है। उसके बाद एज की बात करेंगे। एज के बाद हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे, कितना सैलरी मिलेगी, किस परसेंटेज वाले अप्लाई करेंगे, कट ऑफ कितना लगेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कौन सी वेबसाइट है, आवेदन कैसे होगा, कब से होगा, सब कुछ। तो यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं एज की। एज जो है 18 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मिनिमम एज 18 साल तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम दिया गया है जनरल कैटेगरी में 35 साल। अगर आप जनरल में आते हैं तो 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रेंटिस का जो भी वैकेंसीज है उसमें आपको सेंट्रल का रूल लगता है, मतलब SC और OBC। यहाँ पर BC1 BC2 नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो OBC वाले को 3 साल की छूट मिल जाएगी और SC ST वाले को 5 साल की छूट मिलेगी। एज का जो कट ऑफ होगा वो 9 अक्टूबर 2022, मतलब 9 अक्टूबर 2022 को 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा जनरल वालों का नहीं होना चाहिए। अगर इसी डेट में बात करेंगे 9 अक्टूबर 2022 तक, तो अगर SC ST में आते हैं तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और OBC की बात करेंगे तो 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, कितना परसेंटेज मांगा गया है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि 4 तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एक है आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, एक बीटेक और जो इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप होता है वो है, एक डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है जिसको हम लोग टेक्नीशियन बोलते हैं। जी हाँ, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप। और एक है ITI जिसको हम लोग ट्रेड अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। जी हाँ, ITI में हम लोग ट्रेड वाइज अपना कोर्स करते हैं तो उसको हम लोग ट्रेड अप्रेंटिस बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल ग्रेजुएशन। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या फिर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कंप्यूटर से किया हुआ है या फिर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कोई सोशल वर्क सब्जेक्ट है उससे आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका उसमें 60% मार्क्स हैं, मतलब फर्स्ट डिवीज़न आपका होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 9,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मिलेगी। सैलरी आपको कम दिख रही होगी, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ। अप्रेंटिसशिप वही कीजिए जिनका इतना रुपए में पोसा जाए। पोसाने का मतलब आपका चल जाए, रहना खाना जो भी है, सीखना सब, अगर आप इसमें कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा बात करेंगे बीटेक वाले। जी हाँ, बीटेक
बीटेक वाले जिसको हम लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग अप्रेंटिस बोलते हैं, तो बीटेक वाले में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एंड साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मैंने बता दिया किस किस ट्रेड से होना चाहिए, और मिनिमम 60% मार्क्स आपका बीटेक में होना चाहिए। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनको जो सैलरी मिलेगी वो भी 9,000 रुपये। तो आपको ग्रेजुएशन, ये भी ग्रेजुएशन है और ये भी ग्रेजुएशन है, दोनों, तो दोनों को 9,000 रुपये के हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है। उसके बाद बात करेंगे टेक्निकल अप्रेंटिसशिप। जी हाँ, टेक्निकल में डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा आपको पता है 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हुआ है, या फिर आपने मैकेनिकल किया हुआ है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस है, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर अगर आपने सिविल से किया हुआ है, इनमें से आपने किसी भी ट्रेड से अगर अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है और अगर आपका डिप्लोमा में 60% मार्क्स है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कीजिए। आपको 8,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर प्रति महीने के हिसाब से, बार बार सैलरी मैं बोल रहा हूँ, स्टाइपेंड मिलने वाला है। जी हाँ, स्टाइपेंड आपको ये महीने के हिसाब से मिलेगा, जिसमें कोई टीए डीए शामिल नहीं होता, जबकि सैलरी में टीए डीए वगैरह सब कुछ कटता है। तो ये आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात करेंगे आईटीआई वालों की। आईटीआई बेसिकली आपका 10th के बाद होना चाहिए। जी हाँ, 8 के बाद अगर आपने किया हुआ तो वो नहीं मान्य होगा, 10th होना चाहिए। 10th के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए। कई फॉर्म में आप देखोगे 8 के बाद आईटीआई करते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन यहाँ पर 10th के बाद आईटीआई, इसमें 10 प्लस आईटीआई, ठीक है। 10 के बाद अगर आपने आईटीआई किया हुआ और अगर आपने कारपेंटर, फिटर, टर्नर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन या मैकेनिक, इस तरीके से आपने किया हुआ है इस ट्रेड से, या इसके अलावा भी 1-2 और ट्रेड है और जगह कम होने की वजह से मैंने नहीं लिखा। नोटिफिकेशन आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड से अपना आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको 8,050 रुपये की सैलरी पर महीने मिलेगी, सैलरी यानी स्टाइपेंड, ठीक है। 8,050 रुपये की स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। 7,700 रुपये आपको कारपेंटर को मिलेगा। जी हाँ, कारपेंटर को छोड़ करके बाकी बात सभी ट्रेड को 8,050 रुपये सैलरी मिलने वाली है। तो ये आपको मतलब आपका एजुकेशन से रिलेटेड कितना परसेंटेज चाहिए। आईटीआई में आपको परसेंटेज का डिमांड नहीं रखा गया, अगर आपने पास किया हुआ है तो आपका चल जाएगा। तो सैलरी और परसेंटेज किस किस ट्रेड से होना चाहिए ये आपको अभी तक हमारे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना। अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से ये आवेदन भरा जाएगा और आवेदन आपका 21-22 तारीख से लाइव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 तारीख से ये फॉर्म भरा जाएगा, 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो 9 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। वेबसाइट है आपका www.sac, जी हाँ, sac4cat.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे जा करके आप ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आपका डेट पता ही है 21 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है आपको पता होगा, अप्रेंटिसशिप में बेसिकली जो सिलेक्शन होता है वो आपके मेरिट के हिसाब से होता है, मतलब जो भी आपने एजुकेशन में अपना परसेंटेज बनाया है, जितना भी परसेंट आया हो वही आपका मेन क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर भी आपका परसेंटेज के हिसाब से ही होने वाला है। दूसरी चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने BE BTech या डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है तो आपको MHRD गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, MHRD नेट्स, जिसको हम लोग नेट्स बोलते हैं, nets.gov.in, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वाले, और वही लोग अप्लाई करेंगे जिनका अक्टूबर 2019 के बाद से लेकर के 2022 तक में आपने अपना बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ। अगर अक्टूबर 2019 से पहले का अगर आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप 3 साल का दिया जाता है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो पिछले 3 साल तक के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अक्टूबर 2000, जी हाँ, एक बार नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर 2019 के बाद का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। तो आप MHRD पे डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई करेंगे, और जबकि ITI वाले को आप लोगों को पता ही होगा कि ITI वाले को एक अलग वेबसाइट है NAPS की, ठीक है। तो NAPS आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। NAPS की पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लाएंगे उसी के थ्रू आप यहाँ पर आपको फॉर्म में भरा जाएगा, उसी के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा।
और एक चीज़ और, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकालिएगा। प्रिंट आउट आपको मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, तो जो आपने फॉर्म भरा है उसका पूरा कलर में प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास में रख लीजिए। दूसरा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट में आपका बेसिकली 10th 12th अगर आपने दिया हुआ है तो उसका मार्कशीट प्लस उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। फिर उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन है तो उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। SC ST में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, OBC वाले कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और आपका फिर उसके बाद जो फॉर्म आपने भरा है उस फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवा लीजिए, पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, एक बैंक खाता हो तो वो भी खुलवा लीजिए। ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा क्योंकि आपको यहाँ पर स्टाइपेंड कुछ सैलरी के रूप में मिलने वाली है, तो उसमें आपको बैंक खाता और पासबुक जरूर लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप जमा कर लीजिए। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ की। पिछली बार जो 2021 की लगभग भर्ती आई थी तो उसमें जो ITI का जो कट ऑफ गया था लगभग 82%, जी हाँ 82.7 के लगभग में कट ऑफ लिया गया था। बीटेक वाले की बात करेंगे तो लगभग 79 80 मान लीजिए, 79 75 इस तरीके से जा सकती है, मे बी उससे ऊपर ही रहेगी, उससे नीचे नहीं होने वाली है। डिप्लोमा वाले की बात करेंगे तो 81 82 के लगभग में इनका कट ऑफ गया हुआ है। तो ये पिछले साल की वैकेंसी है, इस हिसाब से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आपका होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है क्योंकि बहुत बड़ी रेप्यूटेटेड भारत सरकार की एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये है इसरो। तो यहाँ पर आपको अंदर जाना ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है लाइफ के लिए, और हर लोगों का सपना होता है इसके अंदर जाएं, देखें चीज़ों को। और आपको तो वर्क करने मिल रहा है उनके साथ, साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो वर्क करेंगे आपके साथ में, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।